ETF की बात करते हैं कि ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में भी SIP हो सकती है। बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते हैं। हो सकता है आप में से कई लोग बिल्कुल बिगिनर हों और सोच रहे हों ETF होता क्या है। घबराइए मत, मैं आपको सब कुछ आसान भाषा में समझाऊंगा ताकि आप सही फैसला ले सकें। ETF में एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड से काफी कम होता है। जैसे कुछ लोकप्रिय ETFs का रेशियो सिर्फ 0.4% तक होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ETFs में एग्जिट लोड नहीं होता। आप जब चाहे अपने इन्वेस्टमेंट बेच सकते हैं, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। ETF और म्यूचुअल फंड्स की सबसे बड़ी समानता यह है कि दोनों में आपका पैसा डाइवर्सिफाई होता है। उदाहरण के लिए फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में बड़े, मिडिल और छोटे कैप की कंपनियां शामिल होती हैं, जिससे आपका रिस्क कम हो जाता है। ETF में भी यही होता है। मान लीजिए आप निफ्टी 50 ETF में इन्वेस्ट करते हैं। इसका मतलब है कि आप भारत की टॉप 50 कंपनियों में पैसा लगा रहे हैं। अब यहाँ फर्क आता है एक्सपेंस रेशियो का। जहाँ निफ्टी 50 का म्यूचुअल फंड 0.18% तक चार्ज करता है, वहीं निफ्टी 50 का ETF सिर्फ 0.4% चार्ज करता है। इसका एक और बड़ा फायदा ये है कि आप इन्हें लाइव प्राइस पर खरीद और बेच सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में आपको दिन की क्लोजिंग प्राइस पर ही डील करनी पड़ती है। इससे क्या होता है, मान लीजिए मार्केट तेजी से ऊपर जा रही है, लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको वही प्राइस मिलेगी जो दिन खत्म होने पर तय हुई, जबकि ETF में आप लाइव प्राइस पर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि ETF में SIP कैसे करें। यह बेहद आसान है। सबसे पहले अपने डीमैट अकाउंट में लॉगिन करें। वहां जिस ETF में इन्वेस्ट करना है उसे सर्च करें। उदाहरण के लिए निफ्टी 20, फिर SIP का अमाउंट डालें, जैसे 1000 रुपए, 2000 रुपए या 10,000 रुपए। इसके बाद डेट और फ्रीक्वेंसी चुनें। आप मंथली SIP कर सकते हैं, या अगर आप ज्यादा फ्लेक्सिबल रहना चाहते हैं तो वीकली SIP भी कर सकते हैं। वीकली SIP का एक खास फायदा ये है कि इससे मार्केट के उतार चढ़ाव का फायदा उठाया जा सकता है। मान लीजिए पहले हफ्ते मार्केट नीचे है, दूसरे हफ्ते और नीचे, और फिर तीसरे चौथे हफ्ते ऊपर जाती है। इस दौरान आप अलग अलग प्राइस पर खरीदारी कर रहे होंगे, जिससे आपकी एवरेज बाइंग कॉस्ट बेहतर हो जाएगी। ETFs के बारे में एक और अहम बात यह है कि आपके ऑन ऑर्डर्स लाइव प्राइस पर प्लेस होते हैं। म्यूचुअल फंड्स में आपको दिन की क्लोजिंग प्राइस मिलती है, लेकिन ETFs में आपका ऑर्डर उसी समय के भाव पर प्लेस होता है। इससे आप मार्केट के हर मूवमेंट का फायदा ले सकते हैं। हालांकि यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ETFs में लिक्विडिटी भी एक अहम फैक्टर होती है। आमतौर पर सुबह 11 बजे के बाद लिक्विडिटी बेहतर होती है और आपको सही प्राइस पर ट्रेड करने का मौका मिलता है। ETFs में SIP का अमाउंट भी थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। यहाँ पर 2000 रुपए की SIP करने का मतलब यह नहीं है कि आप 2000 रुपए का अमाउंट सीधे इन्वेस्ट करेंगे। इसके बजाय यह अमाउंट उस दिन के प्राइस के हिसाब से शेयर्स में कन्वर्ट होगा। यह एक बड़ा फायदा है क्योंकि आप कम प्राइस पर ज्यादा शेयर्स खरीद सकते हैं और लंबी अवधि में अपने रिटर्न्स को बेहतर बना सकते हैं। ETFs का एक और खास फीचर ये है कि आप मैन्युअली भी टॉप अप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे गिरा है और यह अच्छा मौका है, तो आप अपनी SIP के अलावा एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। अब बात करते हैं ETFs के विकल्पों की। आपको निफ्टी में इन्वेस्ट करना है तो निफ्टी 20 आपके पास है। बैंक सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो बैंक 20 मौजूद है। अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स पसंद हैं तो इंफ्रा ETFs हैं। इसी तरह मोमेंटम 30, EV सेक्टर, US टेक कंपनियां, मिड कैप और स्मॉल कैप ETFs भी उपलब्ध हैं। हर सेक्टर और इंडस्ट्री के हिसाब से आपको कई विकल्प मिलते हैं। ETFs का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप इन्हें किसी भी समय खरीद और बेच सकते हैं। इनके चार्ट्स लाइव दिखते हैं, जिससे आप अपने हिसाब से मार्केट मूवमेंट को ट्रैक कर सकते हैं और सही समय पर निवेश कर सकते हैं। SIP के लिए सही डेट का चुनाव भी एक दिलचस्प पहलू है। डेटा बताता है कि 10 सालों में चाहे आपने महीने की किसी भी तारीख को SIP शुरू की हो, रिटर्न्स में खास अंतर नहीं आता। निफ्टी ने औसतन 12%, मिड कैप ने लगभग 15.87% और स्मॉल कैप ने करीब 12.73% का रिटर्न दिया। इसीलिए SIP की तारीख चुनने में ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। सबसे जरूरी बात यह है कि आप इसे नियमित रूप से करते रहें। तो दोस्तों, ETFs में SIP एक बेहद शानदार तरीका है अपने फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंचने का। यह न केवल आपको कम खर्च के साथ इन्वेस्टमेंट करने का मौका देता है, बल्कि आपको मार्केट के हर उतार चढ़ाव का फायदा भी दिलाता है। यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें
अंत में हमेशा ध्यान रखें, किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अच्छे से रिसर्च करें और समझदारी से फैसले लें।